हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिज़िक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं। जो प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो प्रश्न है कि प्रतिरोध का संयोजन क्या है, यह कितने तरह का होता है, प्रत्येक के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहला मेरा क्या काम है कि प्रतिरोध का संयोजन क्या है उसका जवाब देना है। उसके बाद हम लोग को यह कितने प्रकार का होता है उसका जवाब देना है, और जितने प्रकार का होता है उन सभी प्रकार का क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है, यानी उसको निकालना है कि वो कैसे कैसे होता है। तो सर्वप्रथम हमारा काम है कि प्रतिरोध का संयोजन। तो हम लोग लिखेंगे आंसर, किसी विद्युत परिपथ में समझते चलिएगा, किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध लगाना प्रतिरोध का संयोजन कहलाता है। ठीक है, बहुत सिंपल आंसर है। किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध लगाना प्रतिरोध का संयोजन कहलाता है। यह दो तरह का या दो प्रकार का होता है। अब हम इन दोनों प्रकार में सबसे पहला प्रकार को लेंगे, जो है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, जो है श्रेणी क्रम संयोजन। और इन श्रेणी क्रम संयोजन का हम लोग क्या करेंगे, वो करेंगे इसका व्यंजक निकालेंगे। उसके बाद एक और होता है इसमें समांतर क्रम संयोजन। तो इसका हम दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोनों को आपको एक साथ व्यंजक नहीं निकालना होता है, क्योंकि इसमें आपको प्रतिरोध का संयोजन का जवाब देना है, फिर यह कितने तरह का होता है। उसके बाद आपके एग्जाम में रहेगा कि श्रेणी क्रम या फिर समांतर क्रम, इनमें से किसी एक को दिया रहेगा, उसका बोलेगा व्यंजक निकालने के लिए। तो हम लोग पहले श्रेणी क्रम को देखेंगे, फिर इससे आने वाले अगले वीडियो में इसका हम लोग समानांतर क्रम में जो है इसका व्यंजक को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसका श्रेणी क्रम संयोजन देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में संयोजन प्रतिरोध को हम लोग किस प्रकार क्या करेंगे समझेंगे। तो इसका आंसर हम लोग पढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में तब समझा जाता है, कब समझा जाता है वो हम लोग देखेंगे, जब एक प्रतिरोध का दाहिना छोर, ये जो प्रतिरोध है इसका दाहिना छोर, हमारे सामने ये वाला दाहिना लग रहा है ना, ये वाला दाहिना, लेकिन जब हम लोग इसके उधर से देखेंगे तो दाहिना छोर ये होगा। तो दाहिना छोर, पढ़िए इसको आराम से, दाहिना छोर दूसरे प्रतिरोध के बाएं छोर से, दूसरे प्रतिरोध के बाएं छोर से, यहाँ पे दूसरे प्रतिरोध के क्या है, बाएं छोर से, है ना, बाएं छोर से, दूसरे प्रतिरोध के बाएं छोर से। उसके बाद फिर है क्या, यहाँ पे कॉमा देना है, दूसरे प्रतिरोध का दाहिना छोर तीसरे प्रतिरोध के बाएं छोर से इस प्रकार संयोजित हो। ठीक है, आपको ये वाला फिगर बनाने ला है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग करेंगे, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं। पहले आपको ऐसा करके 3 प्रतिरोध लगाना है। ठीक है, ए बी सी डी सबके जगह पे ऐसा ऐसा डॉट डॉट देके आपको ए बी सी डी लिख लेना है। फिर वहीं के उसी के जस्ट पास में भी सबके बगल में देते जाना है। ठीक है, क्योंकि इसके दोनों बिंदुओं के बीच में भी विभवांतर होता है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका ये जो है ना श्रेणी क्रम संयोजन में जो लिखा हुआ बात है ये बहुत आसान है। जब देखिए, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में तब समझा जाता है जब एक प्रतिरोध का दाहिना छोर दूसरे प्रतिरोध के बाएं छोर से, दूसरे प्रतिरोध का दाहिना छोर तीसरे प्रतिरोध के बाएं छोर से इस प्रकार संयोजित हो। ठीक है, ये लिखना बहुत सिंपल है, दाहिना से बायां, दाहिना से बायां, दाहिना से बायां करते चलना है, और ये इसका आंसर लिखा जाएगा। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, व्यंजक देखेंगे। तो चलिए इसका व्यंजक किस प्रकार करना है, ये आपको चित्र बनाना है। ये चित्र बनाना बहुत सिंपल है। तो आप इस प्रकार एक चित्र बनाएंगे और इन चित्र को हम लोग को धीरे धीरे समझते चलना है।
तो चित्र में क्या लिखा हुआ है, यहाँ 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है। ये लिखना बहुत सिंपल है। इसको हमने इस फिगर को देखा और लिखा। तो अब प्रथम चालक के लिए क्या है, विभवांतर VA माइनस VB होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग जब प्रथम चालक को देखेंगे, प्रथम चालक को यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं, पहला चालक को अगर हम लोग AB को देखते हैं, AB को, तो AB को आप जब देखिएगा तो ये प्रथम चालक है AB, तो इसमें इसका विभवांतर क्या होगा, VA माइनस VB, VA माइनस VB। क्यों? क्योंकि विभवांतर जो है दोनों बिंदुओं के बीच की दोनों बिंदुओं के बीच होता है। तो ये पहला बिंदु क्या है, VA, और दूसरा बिंदु क्या है इसमें, VB। तो VA माइनस VB, तो विभवांतर क्या हुआ, VA माइनस VB। ये तो पहला चालक के लिए हो गया, ठीक है। अगर हम लोग को दूसरा चालक के लिए, अगर BC के लिए चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, BC के लिए अगर हम लोग को चाहिए तो क्या लिखेंगे, VB माइनस क्या होगा, VC। ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरे चालक के लिए हो जाएगा। अगर हम लोग को तीसरा चालक के लिए चाहिए, किसके लिए, CD के लिए चाहिए, ठीक है। हम लोग अभी ही सबको समझ लेते हैं, फिर उधर डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग को तीसरा चालक CD के लिए चाहिए तो क्या होगा, VC माइनस VD। ये हो गया आपका तीसरा चालक के लिए, ठीक है। तो हम लोग पहला चालक के लिए ये लिखेंगे, दूसरा चालक के लिए ये लिखेंगे, तीसरा चालक के लिए ये लिखेंगे, ठीक है। तो पहला चालक के लिए VA माइनस VB क्या है, ये प्रपोजनल टू क्या होगा, ओम के नियम से क्या होता है, I होता है, ठीक है। तो ये फाइनली आपको क्या मिलेगा, या VA माइनस VB, प्रपोजनल का चिन्ह हम लोग हटाए थे ओम का नियम में, तो यहाँ पे हम लोग इसको हटाएंगे, और हटाने के बाद जो है क्या आता है, एक नियतांक R आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, R1, मतलब यहाँ पे आया R1। क्यों? क्योंकि प्रपोजनल का चिन्ह हटता है तो R आता है, लेकिन इसमें 1 ठो R है, 2 ठो R है और 3 ठो R है, इसीलिए हमने इसको R1 लिखा, और ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1। अगर हम लोग इसी प्रकार दूसरे में चलेंगे, दूसरे चालक में चलेंगे, तो दूसरे चालक के जगह पे क्या हो जाएगा, VB माइनस VC, और क्या हो जाएगा, बराबर IR2 होगा ना, VB माइनस VC, प्रपोजनल टू I है, इसीलिए क्या होगा, VB माइनस VC बराबर IR2, क्योंकि ये दूसरे चालक के लिए है और दूसरा चालक का प्रतिरोध क्या है, R। इसी प्रकार अगर हम लोग तीसरे चालक के लिए चलेंगे, तीसरे चालक के लिए चलते हैं, तीसरे चालक का विभवांतर क्या है, VC माइनस VD। तो VC माइनस VD प्रपोजनल टू I होता है ओम के नियम से, इसीलिए क्या होगा, VC माइनस VD बराबर क्या होगा, प्रपोजनल का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, और I है तो I देंगे, लेकिन जब ये चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है जिसको R बोलते हैं, और तीसरे प्रतिरोध के लिए क्या है R3। तो ये समीकरण 1 होगा, ये समीकरण 2 होगा, और ये आपका समीकरण 3 होगा। फिर इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम लोग जोड़ लेंगे। तो इतना बात को हमने यहाँ पे लिखा, क्या, विभवांतर VA माइनस VB है। तो ओम के नियम से क्या होता है कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। हमने पढ़ा भी है कि जब किसी चालक तार में जब तापमान नियत हो और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करे, तो सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसीलिए क्या होगा, VA माइनस VB, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाए तो बराबर, और इसके जगह पे I है तो I, और इसका चिन्ह जब हटता है तो एक नियतांक आता है जिसको हम लोग R बोलते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे R1, ठीक है, समीकरण 1। अब हम लोग इसी प्रकार से दूसरे चालक के लिए लिखेंगे VB माइनस VC, जो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे समझा है, दूसरे चालक के लिए VB माइनस VC बराबर R2। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे तीसरे चालक के लिए VC माइनस VD बराबर IR3। इसको समीकरण 3 कर देंगे। उसके बाद हम लोग दिखाएंगे आपको कि इन तीनों को हम लोगों ने इस प्रकार जोड़ा है, ठीक है। उसके बाद है, ठीक इसी प्रकार दूसरे एवं तीसरे प्रतिरोध के लिए, तो क्या हो जाएगा, दूसरे एवं तीसरे के लिए VB माइनस VC बराबर IR2, VC माइनस VD बराबर IR3।
3, क्योंकि हमने आपको वहाँ पे भी दिखाया था करके और फिगर को देख के, तो इस प्रकार हमने इसको लिखा। उसके बाद लिखना है आप समीकरण 1 + 2 + 3 से। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में है VA माइनस VB प्लस समीकरण 2 में है VB माइनस VC, तो VB माइनस VC, और समीकरण 3 में क्या है VC माइनस VD, तो प्लस VC माइनस VD। बराबर के इस साइड वाले चीज़ों को हमने बराबर के इस साइड जोड़ा और बराबर के उस साइड वाले चीज़ों को हमने बराबर के उस साइड जोड़ना है, ठीक है। तो बराबर का चिन्ह देंगे। पहला समीकरण में IR1 है, दूसरा समीकरण में IR2 है और तीसरा समीकरण में IR3 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे VB जो है वो प्लस का है और VB यहाँ पे एक VB प्लस का है और एक VB माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। इसी प्रकार एक VC माइनस का है और दूसरा VC प्लस का है, ये भी आपस में कट जाएगा। फाइनली आपके पास बचेगा VA माइनस VD, तो यहाँ पे फाइनली आपका आंसर होगा VA माइनस VD बराबर। यहाँ पे आप तीनों में देख रहे होंगे I है, तो यहाँ पे I हमने यहाँ पे क्या निकाला, कॉमन निकाला, और उसके बाद R1 + R2 + R3, इसको हम लोग बनाया समीकरण 4। अब हम लोग को एक बात लिखना है, वो हम लोग देखेंगे। अब यदि संपूर्ण चालक का प्रतिरोध R तथा धारा I हो, तो वो जो पूरा का पूरा चालक है, वो जो पूरा का पूरा चालक हमारे सामने है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो बोला गया है कि पूरा चालक जो है VD, इसका जो है धारा I हो और विभवांतर प्रतिरोध क्या हो, R हो, ठीक है। ये बात आपको लिखना है, R हो। तो फिर हम लोग चलेंगे ओम के नियम से। अगर इसमें धारा क्या हो, I हो, और प्रतिरोध R हो, तो ओम के नियम से क्या होता है, विभवांतर क्या हो जाएगा इसका, VA माइनस VD, VA माइनस VD, क्योंकि विभवांतर जो है दोनों बिंदुओं के बीच का ही होता है। तो पहला बिंदु A है, संपूर्ण हम लोग ने क्या लिखा है, संपूर्ण चालक। तो संपूर्ण चालक क्या है, A और D है, तो इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, VA और माइनस VD। उसके बाद हम लोग क्या लिखे हुए हैं कि उसका धारा I हो और प्रतिरोध R हो। प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I, लेकिन संपूर्ण धारा क्या है, इसका I है। और उसके बाद अगर हम लोग इसका प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, यानी VA माइनस VD ये होगा, और बराबर का चिन्ह देंगे, तो संपूर्ण धारा तो I है, तो I लिखेंगे, ना I1 लिखेंगे, ना I2 लिखेंगे, ना कुछ भी नहीं लिखेंगे। और R भी आपका क्या है, पूरा है, तो इसको भी हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, 1 2 3 नहीं लिखेंगे। और ये आपका एक और नया समीकरण आया, तो इसको हम लोग लिखेंगे समीकरण क्या लिखेंगे, 5, और इसी समीकरण 5 के आधार पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यदि संपूर्ण चालक का प्रतिरोध R तथा धारा I हो, तो ओम के नियम से क्या होगा, VA माइनस VD बराबर IR। ये हो जाएगा आपका फाइनल समीकरण 5। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 4 और 5 से। समीकरण 4 और 5 से, तो समीकरण 4 और 5 में हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि दोनों साइड VA माइनस VD बराबर है। और हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है त्रिभुज चैप्टर में कि जब दो साइड बराबर हो, तो बराबर के उधर का दोनों साइड आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये साइड और ये साइड बराबर है, इसीलिए हमने ये साइड और ये साइड को बराबर लिख लेना है, ठीक है। तो IR बराबर लिखेंगे I इंटू इसका, और इसका काम हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको लिखेंगे I इंटू R1 + R2 + R3, और उसके बाद यहाँ पे I से I क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद आपको मिलेगा यहाँ से R बराबर R1 + R2 + R3, और यही आपका क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक है।